साधन के बारे में हमें बहुत रुचि रहती है। साधन बता दीजिए ताकि अभीष्ट प्राप्त हो जाए। माध्यम, युक्ति, उपाय, विधि। साधन को लेकर के इतनी रुचि द्योतक हो जाती है इस बात का कि हम साधन को जानना चाहते हैं, साधक का हाल नहीं। और समस्या छोटी सी ये है कि अगर साधक अपने अहम जनित, अज्ञान जनित इरादों में दृढ़ है तो किसी भी साधन का उपयोग वो सिर्फ अपने इरादों के लिए ही करेगा। जिसको आप अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा साधन बोल सकते हैं, वो भी ऐसे साधक के हाथ में पड़ करके खिलौना रह जाएगा। आत्म आहुति की जगह आत्मरक्षा का उपकरण बन जाएगा। तो कर रहे होंगे आप दान, दिखाई दे रहे होंगे देते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ निश्चित नहीं हो गया कि दिया ही जा रहा है। बहुत संभव है कि जितना दिया जा रहा है उससे कई गुना लिया जा रहा है। तो ध्यान यज्ञ जिसमें द्रव्य दान होता है अच्छा है, पर खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि उपयुक्त होने पर लाभ ही देगा। अपने आप में न कोई साधन, न वस्तु, न उपकरण मुक्तिप्रद है, और अपने आप में न कोई वस्तु, न साधन, बंधन मात्र है। अपने आप में कुछ भी नहीं। सब निर्भर करता है आप की नीयत पर। इरादा क्या है, कामना का तीर किधर को है, मुमुक्षा है या बुभुक्षा, निष्ठा किसके प्रति है, सत्यनिष्ठ हो या स्वयं निष्ठ। अब आप समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि विधियां प्रचलन में आ गईं, बहुत प्रसिद्ध हो गईं। क्योंकि जब आप विधियों का उपयोग कर रहे होते हो तो कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, बस ये पूछा जाता है विधि ठीक है, और आप कहते हो विधि बिल्कुल ठीक रखूंगा। विधि की पूरी प्रक्रिया को पूरी दृढ़ता से, सफाई से, विस्तार से करके दिखाऊंगा। हम स्वयं को ही ये जता देते हैं कि विधि ठीक तो हम ठीक, और विधि पर इतना ध्यान दे लेते हैं कि स्वयं पर देखने के लिए ध्यान शेष रह नहीं जाता। बहुत बड़ा दान किया, बहुत बड़ा दान करने में आप बड़े थे कि छोटे थे, उसकी बात नहीं हो पाती, वो बात पीछे रह जाती है। इतना बड़ा दान कर दो कि उसका बड़प्पन दानकर्ता की स्थिति पर पर्दा डाल दे। तप, वही बात तपश्चर्या पर भी लागू होती है, और पुरानी कथाओं में उसके उदाहरण भी खूब मिलते हैं। आप घोर तप कर सकते हैं, अनुपम हो सकता है आपका तप, किसी और ने किया भी नहीं इतना, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पता चलता है कि वो तप आप किस इरादे से कर रहे थे। बड़े से बड़ा, भारी से भारी तप भी इस बात को निश्चित नहीं कर देता कि तपकर्ता, तपी, तपस्वी भीतर से स्वच्छ है, साफ है, ठीक है, निर्मल है। जीव
अपने अहम के केंद्र पर बैठा हुआ भी बहुत सारी क्रियाओं में और कौशलों में प्रवीण हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, दक्ष हो सकता है, निष्णात हो सकता है। इतनी उच्च कोटि की प्रवीणता हासिल कर सकता है कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। और जब आंखें चुंधिया जाती हैं तो साफ देख नहीं पाती। ये तो दिखाई पड़ जाता है कि सामने वाला अपने काम को कितनी खूबसूरती से कर रहा है। ये हम असमर्थ हो जाते हैं देख पाने में कि सामने वाले का हृदय कैसा है, उसकी अंतः स्थिति कैसी है। और जितनी जगमगाहट, जितना कौशल कार्य में होता है, उतना वो मुश्किल करता जाता है कर्ता को देख पाना। दोनों के लिए मुश्किल कर देता है, करने वाले के लिए भी, देखने वाले के लिए। दोनों ही कार्य की जगमगाहट में एकदम मुग्ध हो जाते हैं, दिखाई पड़ता है ना, खो जाते हैं, सम्मोहित। और ये चीज हमारी जो रोजमर्रा की प्रकृति है उसमें भी दिखाई देती है। किसी ने उठकर कोई बात कही और उसने इतनी खूबसूरती से, सफाई से, सुंदर, अलंकृत, शास्त्रीय भाषा में कही, और ऐसा स्पष्ट और सटीक उसका उच्चारण था कि सुनने वाले कान भाषा के ही संगीत में खो जाते हैं। ने बोला नहीं, गाया है। तो क्या बोला, इस पर भी ध्यान कम जाता है। किसने बोला ये देखने की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। अनुभव हुआ है कई बार, तो पता भी चलता है थोड़ा। भाषा तो माध्यम है ना, आप भाषा नहीं सुनते, आप भाषा के माध्यम से कुछ सुनना चाहते हो। कई बार तो पता भी होता है कि भाषा ही हमें मोहित किए दे रही है, लुभाए दे रही है। बस जो ध्वनियां कानों पर पड़ रही हैं वही बड़ा प्रभावित करे दे रही हैं। भाषा के माध्यम से कहा क्या जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, ये बात दिखाई भी देती है, लेकिन फिर भी जैसे हम पर सम्मोहन चल जाता है, वशीकरण चल जाता है। और हम कह रहे हैं ये पूछने की तो इसमें कोई संभावना ही नहीं बचती कि कहने वाला कैसा है। हमें तो यही नहीं समझ में आया था कि भाषा कह क्या रही है। हमने वो तक नहीं पूछा, तो हम ये कहां पूछने वाले हैं कि जो भाषण करता है उसकी स्थिति क्या है, वो हम कि किस बिंदु पर स्थापित है, वो आत्मा की ओर कितना झुका हुआ है, वो प्रकाशित है, अंधकार में है, कहां पूछेंगे। ये बात जैसे भाषा के माध्यम पर लागू होती है वैसे हर माध्यम पर लागू होती है। दान पर, तप पर। तप माने बेहतर होने हेतु, ऊंची प्राप्ति होने हेतु कष्ट स्वीकार करना, यह है तपना। कष्ट स्वीकार करके उपलब्धि पाना, ये तप है। कष्ट स्वीकार किया जा रहा है, ये आसानी से दिख जाता है। उपलब्धि भी अगर गौर करो तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन ये कष्ट क्यों आमंत्रित किया गया, ये उपलब्धि किस दृष्टि से, किस उद्देश्य से अर्जित करी गई, ये नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि अहंकार आलसी होता है, पड़ा ही रहता है। वो बड़ी सी बड़ी मेहनतें कर सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है, बस उसका उद्देश्य कभी मुक्ति का नहीं होता। मुक्ति के लिए भी जितने काम करे जा सकते हैं वो सारे कर देगा। ऐसा लगना चाहिए कि उसे मुक्ति चाहिए। उसे मुक्ति चाहिए कि नहीं ये बात पीछे की है, ऐसा लगना चाहिए कि उसे मुक्ति चाहिए। और ऐसा लगे इसके लिए वो सारे काम कर देगा। चाहिए तो उसे बस एक ही चीज, क्या, मैं जैसा हूं
वैसा ही रहूं, और मैं जैसा हूं वैसा रहने पर जो कीमत देनी पड़ती है, कष्ट भोगने पड़ते हैं, लांछन सहने पड़ते हैं, वो भी ना सहने पड़े। समस्या ये नहीं है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, समस्या ये है कि मैं जैसा हूं वैसा होने पर मुझे अपशब्द क्यों सुनने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा अपशब्द क्या है? अहंकार। कोई बोले हाँ अहंकार, उसको अहंकार बोल दिया किसी ने। अहंकार माने वो जो नहीं है, नकली, असत, मिथ्या, झूठ। उसको समस्या ये नहीं है कि वो अहंकार है, उसको समस्या ये है कि उसे अहंकार बोला क्यों गया। तो कहता है मैं जो हूं मैं ठीक हूं, उससे कोई समस्या है ही नहीं, बस मुझे अहंकार बोला ना जाए। तो उसके लिए मैं ये साबित कर देता हूं कि मैं ही आत्मा हूं। श्रम वो जबरदस्त तरीके से करता है, पर अपने आप को बदलने के लिए नहीं, अपना नाम बदलने के लिए। नाम क्यों बदलना है? अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर अहंकार ही कहलाऊंगा तो दबाव पड़ेगा कि बदलो, तुम अहंकार हो, ये ठीक बात नहीं है, तुम बदलो, अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब मैं अपना नाम ही कर देता हूं आत्मा, तो फिर कोई आएगा कहने की बदलो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। आत्मा जो नित्य है, जो आखिरी है, जो अनंत है, जो अपरिवर्तनशील है, उसको तुम बदलने की बात कर रहे हो? मूर्ख हो तुम, भाग जाओ, मैं आत्मा हूं। अब से कोई नहीं आएगा मुझे सलाह देने की बदलो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। खुशी फैल गई। अब इस खुशी के लिए मेहनत करनी पड़े तो अहंकार कर जाएगा, जितनी मेहनत करानी हो कर जाएगा। ये ऐसी सी बात है कि काबिलियत नहीं है, फिर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जितनी डोनेशन देनी हो दे देंगे। अब हो सकता है बड़ी मेहनत से वो पैसा इकट्ठा किया गया हो, पर देखो कर दिया ना, तप करके पैसा इकट्ठा किया था और सारे पैसे का दान कर दिया। काय के लिए दान कर दिया? ताकि ये जो बिल्कुल जलील नवाब ज्यादा पैदा किया है ये सुधर जाए, इसलिए किया है क्या? वो जो सारा तप किया, फिर जो दान किया, ये इसलिए किया कि ये जो है सुधर जाए? नहीं, इसलिए कि बिना सुधरे हुए भी ये डॉक्टर बन जाए, और न सुधरने के एवज में मुझसे जो करवाना चाहते हो सब कर दूंगा। दान करना कर दूंगा, सारी दौलत लौटा दूंगा, ले जाओ। कष्ट भोगने भोग लूंगा, सुधरूंगा नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं झांसे में मत आ जाना। कोई बहुत मेहनत करता दिखे, कोई बहुत विरक्त दिखे, लक्षणों पर मत चले जाना। देखना कि भीतर बात क्या है। अच्छे से अच्छा दिखने वाला काम भी घटिया से घटिया उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, और अहम चूंकि स्वयं घटिया होता है, इसीलिए घटिया उद्देश्य के लिए ही वो अच्छे से अच्छा काम भी करके दिखा देगा। काम पर मत चले जाना, काम को देखकर रीझ मत जाना। थोड़ा सा भीतर नजर डालना, ये जो काम अच्छा लग रहा है किया क्यों जा रहा है,